वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो आइए बच्चे, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ मैं डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अक्सर बच्चों के दिमाग में एक चीज़ चलती ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, क्या वो मेरा बैकग्राउंड मुझे आईएएस बनने की राह में या किसी चीज़ में जिसमें मैं सफल होना चाहता हूँ या कोई मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसमें ये बाधा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना कि हमने इस अभी तक के चीज़ों के पड़ाव में मैंने जीना है या जिया है, चीज़ों को समझा और जाना है, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ या व्यक्तित्व का परीक्षण किया है, उनको पढ़ा है, उनके बायोग्राफी को पढ़ा है, उससे ये बात वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने का जज्बा है, हौसला है, मेहनत करने की चाह रखते हैं, अगर दिन रात उसके लिए तपस्या करने के अंदर आपके अंदर क्या है, ज़िद है और उसके लिए आपके अंदर जोश है, तो आपको आपके मंजिल से कोई हटा नहीं सकता। आपको कोई आईएएस बनने से आपको पीछे हटा नहीं सकता है। आपके अंदर उसको करने के लिए जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, इस संबंध में आइए हम लोग कुछ लोगों का उदाहरण लेते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करिश्मा करके दिखाया है। सबसे पहले आपके सामने ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये डॉक्टर महान भीमराव अम्बेडकर साहब की है, जिन्होंने जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जो ऐसे परिवार में पैदा हुए जो निम्न जाति से आते थे, जिन्हें अछूत माना जाता था, जिनके पास खाने तक के संसाधन नहीं थे, पढ़ने और लिखने की तो बहुत दूर की बात, लेकिन उनके अंदर चूँकि चीज़ों को करने का और अपने लक्ष्य को पाने का एक जज्बा था और मेहनत करने की ललक थी। उन्होंने इसी दम पर उन्होंने भारत के कानून मंत्री बने, भारत का संविधान का निर्माण किया और इसके साथ साथ उन्होंने जाकर के कहाँ पर आप देख सकते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में उन्होंने पढ़ाई भी की अपनी और डॉक्टरेट की उपाधि भी क्या है, प्राप्त की। एक गांव के क्षेत्र से पैदा हुआ बच्चा, निम्न जाति में पैदा हुआ बच्चा, आज भारत के संविधान निर्माता के रूप में हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इसीलिए भारत के अंदर भीमराव अंबेडकर सर की इतनी ज़्यादा क्या है, रिस्पेक्ट है या मान्यता है। ये हमारे लिए एक नज़ीर हैं और केवल ये नहीं बल्कि ऐसे हज़ारों, लाखों और सैकड़ों लोग हैं, हम तो इन्हें जानते हैं। एक शेर ये है कि जो शहीद हो गए हैं वतन के लिए वो नाम न जाने कितने हैं, दो चार हमारी ज़बां पे है गुमनाम न जाने कितने हैं। ऐसे हज़ारों बेशुमार लाखों लोग हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन के लक्ष्य को क्या है, प्राप्त किया हुआ है। इसी कड़ी में अगर हम आपसे बात करें तो इस कड़ी में हम डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिन्हें हम कहें कि वर्तमान समय में जो लोग APJ अब्दुल कलाम के दौर में जिए हैं या जन्मे हैं, जब आने वाली जनरेशन होगी तो वो ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने कलाम के दौर में जिया है। हम उस समय जन्मे जब हिंदुस्तान के अंदर कलाम सर जैसी शख्सियत मौजूद थी। बच्चों, एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक छोटे से परिवार में, नाविक के परिवार में, रामेश्वरम के तट पर जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बड़ी कठिनाइयों और मुश्किलों से क्या किया, पढ़ाई लिखाई की और भारत के राष्ट्रपति भी बने। वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, भारत के सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी बने और मिसाइल मैन की जो उपाधि है उसको भी प्राप्त की। ये किस बदौलत? केवल अपने हौसलों के बदौलत। तो ये तो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आईएएस की बच्चे, तो कई बार आपके जहन में ये बात आती है कि मैं किस जाति से हूँ, मैं किस धर्म से हूँ, मैं किस भाषा क्षेत्र से आता हूँ, है ना, मैं किस स्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं शहर का हूँ नहीं हूँ, गांव का हूँ। ये सब बाधाएं आपकी क्या है, निराशाजनक हैं, व्यर्थ हैं। इस सब से कोई ताल्लुक नहीं होता एग्जामिनर को। एग्जामिनर का ताल्लुक ये है कि उसकी जो डिमांड है उस डिमांड को आप फुलफिल कीजिए बस। और उस डिमांड को आप फुलफिल तब कर सकते हैं जब आप अपने लक्ष्य को चाह रहे हैं, उसके लिए कठिन परिश्रम और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए क्या है, प्रयासरत है। तभी आप अपने मंजिल को क्या है, पा सकते हैं। इसी कड़ी में हम कुछ और लोगों को ले सकते हैं जिन्होंने ऐसे लक्ष्य को क्या है, प्राप्त किया हुआ है। तो हमने आपसे कहा कि कठिन परिश्रम, मेहनत और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की आवश्यकता है, तो आप अपने मंजिल को बहुत आराम से क्या है, प्राप्त कर सकते हो।
इसमें आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ये कोटेशन है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आईएएस जैसी आपको मंजिल मिले तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। बाकी आप बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था, तो इसलिए बैकग्राउंड आपके रास्ते में, सफलता के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनता है। इसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं, यू कांट चेंज योर, है ना, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं ये कि आप अपना भविष्य नहीं बदल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें बदल कर सकते हैं। आप अपनी आदतें बदलिए, आपका भविष्य खुद ब खुद क्या है, बदल जाएगा। इससे मुराद ये है कि आपको हर एक चीज़ छोड़ करके केवल इस चीज़ पर सोचना है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी ऐसी आदतों को अपनाना है जिससे कि हमारा लक्ष्य क्या है, मिल जाए। आदतें बदल लेंगे, भविष्य अपने आप बदल जाएगा, यानी आपको आपका लक्ष्य ऑटोमेटिक क्या है, मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो आईएएस बने हैं। इस कड़ी में हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चित और नामित चेहरा जिनका नाम है नवनीत सिकेरा, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर क्राइम को एक तरीके से समाप्त करने के लिए जाना जाता है। और आज नवनीत सिकेरा का नाम हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के पुलिस महकमे में क्या है, जानते हैं लोग। ये एक ऐसे परिवार से आते थे जो निहायत गरीब था। आप इस फिगर से देख सकते हैं किस तरह से साइकिल चलाता एक पिता अपने बच्चों को बैठाया हुआ है। यानी इनकी आर्थिक कंडीशन, माली हालत क्या रही होगी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नवनीत सिकेरा का एक किस्सा आप सुनेंगे तो वो खुद इस बात को बताते हैं कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो मेरा दाखिला नहीं लिया गया, बल्कि एक तरीके से जो है गेट से ही वापस कर दिया गया और काउंटर से मुझे वापस किया और उसने 5 रुपये दिया कि इस कंडीशन में आप यहाँ पर जो है क्या, आप इस लायक नहीं है कि आप यहाँ कर सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, थाना मंजिल को लगे रहे, अपने उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने मेहनत किया और वो ना केवल एक आईआईटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया बल्कि आईपीएस बने। और आईपीएस के बाद उनके जो जॉब वर्क हैं उसकी चर्चा आज पूरी इंडिया के अंदर है। कोई जाने ना जाने किसी को, लेकिन हर पुलिस महकमे का एक एक जो है बंदा वो नवनीत सिकेरा को क्या है, जानता होगा। इन्हीं के ऊपर भोकाल सीरीज़ बनी हुई है जो कि एक वेब सीरीज़ है। आप उनमें इनके हौसले को देखेंगे, इनके जज्बे को देखेंगे, इनके जुनून को देखेंगे तो आपके अंदर आग लग जाएगी कि मुझे भी नवनीत सिकेरा जैसा बनना है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र से, एक छोटे से पृष्ठभूमि से, गरीब परिवार में जन्मे नवनीत सिकेरा ने इतना बड़ा क्या है, मकाम हासिल किया। और ऐसे कई सारे और आईएएस आईपीएस हैं जिन्होंने ऐसा करतब करके दिखाया हुआ है। इस कड़ी में हम इन्हें ले सकते हैं। इनके ऊपर किताब लिखी गई है क्या, 12th फेल। ये हैं बहुत चर्चित आज के समय में पिछले 3 सालों से मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा की अगर आप जीवनी देखेंगे तो एक टेम्पो ड्राइवर थे। क्या थे, एक टेम्पो ड्राइवर थे। एक दिन ये अपना टेम्पो लेकर के जा रहे थे। एक दिन जब ये टेम्पो लेकर के जा रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ कि पुलिस पकड़ के इनको लेकर के चली गई। और लेकर के चली गई जब पुलिस, तो इनको कहा कि आपको जो है अब जो है एसडीएम साहब के सामने पेश होना है। तो इन्होंने बड़ा सुना था एसडीएम का नाम, इन्हें लगा कि आखिर एसडीएम बनते कैसे हैं। जब ये एसडीएम के सामने पेश हुए तो एसडीएम से इन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या था कि सर एसडीएम बनते कैसे हैं, क्या एसडीएम बनते कैसे हैं। अब आप सोचिए कि एक टेम्पू चलाने वाला लड़का जो कि 12वीं की कक्षा में फेल हो गया है, फेल है उस वक्त, और 12वीं में ये टेम्पू चला रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि सर एसडीएम बनते कैसे हैं। अब इनके सपने को दाद देना होगा कि जिसके घर में माली हालात इतनी है कि एक पढ़ने वाला बच्चा टेम्पू चला रहा है और उसका टेम्पू पकड़ ले गया है पुलिस वाला, उसके पास पैसा नहीं छुड़ाने का, ये टेम्पू वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। छोड़ के इसलिए चले आते हैं क्योंकि इनके दिमाग में एक सपना बन जाता है आईएएस बनने का। कुछ नहीं है, खाली हाथ हैं, सब कुछ खत्म है, लेकिन बावजूद उसके इन्हें दिमाग में क्लियर है कि मुझे करना क्या है। और उसके लिए इन्होंने जो तपस्या की वो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इनकी मेहनत को सलाम है।
इनके जज्बे को सलाम है। घर से निकल गए और चले आए ग्वालियर, एक लाइब्रेरी में नौकरी की, और लाइब्रेरी में नौकरी करने के दौरान खुददारी इतनी थी कि जब इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा तो उस जॉब को छोड़ करके इन्होंने एक चक्की के दुकान को ज्वाइन कर लिया, और दिन में चक्की के दुकान पे आटा पीसते और रात में पढ़ाई करते, और सुबह में कुछ घंटे सो करके इन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई की। जब वो दिल्ली आ गए पढ़ने के लिए कुछ दिन के लिए, तो उस दौरान इनके पास चूंकि पैसे नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर एक घर था जिसके यहाँ रह रहे थे, उनके अपने मकान मालिक के पास गए और बोले कि हम आपको किराया तो देने भर का पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन हम आपका एक काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या काम? बोले आपका कुत्ता हम घुमा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है और ग्वालियर से दिल्ली इसलिए आया है क्योंकि उसे मेंस का एग्ज़ाम देना है, वो बंदा आईएएस की तैयारी करते हुए पैसे की तंगी के हालत में वो जा रहा है, किसी मालिक के कुत्ते को टहला रहा है। और वो बताते हैं कि कुत्ते को मैं लेकर के उसी सड़क पर दौड़ता था, उनको जो है खिलाता था एक तरीके से, और ऐसा करते करते आज वो आईपीएस बन गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना पूरा बैकग्राउंड, इतना गरीबी, इतनी परेशानी, उसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी भूला नहीं। उनके दिमाग में क्लियर था कि मुझे अपनी मंजिल तक जाना है, रास्ते में चाहे रोड़े बिछे हों, चाहे कांटे बिछे हों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य को क्या है, पाना है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को क्या किया, प्राप्त कर लिया। इसी कड़ी में हम देखेंगे तो ऐसे कई और लोग हैं। आप इस फोटो को देख सकते हैं। इस फोटो को देख करके ऐसा लग रहा होगा कि एक रिक्शा चालक है और उनके साथ बैठा हुआ क्या है, एक पैसेंजर है, जो अभी ले जाकर किसी स्थान पर छोड़ेंगे तो वो उनको कुछ पैसे दे देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन आप गलत हैं। ये वो हैं जो बैठा हुआ है, वो एक लड़का है, और ये जो रिक्शा चालक है ये उसका क्या है, बनाने वाला बाप है। बाप का सपना था कि मेरा बच्चा आईएएस बने। गोविंद जायसवाल नाम के इस बच्चे ने वो कर दिखाया जो लोग सोचते भी हैं। इससे क्या पुअर बैकग्राउंड आपका हो सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी माली हालत या उसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा पुअर होगा कि उसका बाप रिक्शा चला रहा होगा और अपने बच्चे को पढ़ा रहा होगा। लेकिन ऐसे बाप को सलाम और ऐसे बच्चे को सलाम जिन्होंने ऐसे कारनामे करके दिखा दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये गोविंद जायसवाल है जो हिंदी मीडियम से थे। ये जिन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये सभी के सभी किस मीडियम से थे? ये सभी के सभी हिंदी मीडियम से थे, और हिंदी मीडियम से ही इन लोगों ने परीक्षा पास की और प्रॉपर आईएएस बने। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतना पुअर बैकग्राउंड होते हुए भी अगर इस मकाम को वो पा सकते हैं तो यकीनन आप में से किसी भी क्षेत्र, भाषा, धर्म, राज्य से आता हो, अगर आपके अंदर वाकई मेहनत करने का जुनून और जज्बा है, हौसला है, और आप उस रास्ते को चलने के लिए अडिग हैं किसी भी परिस्थिति में, तो आप अपने लक्ष्य को आराम से पा सकते हैं। इसी कड़ी में हम इस फिगर को देख सकते हैं जो कि एकदम लेटेस्ट है। ये कौन है? ये हैं अंसार शेख। इनकी कहानी आंखों में आंसू ला देगी। ये जो खड़े हैं इनके पिताजी, ये रिक्शा चालक हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि इनका बच्चा कर क्या रहा है। जब इनका रिजल्ट आया और इनके पिताजी से पूछा गया कि आपका लड़का आईएएस बन गया है, तो इन्हें नहीं पता था कि ये होता क्या है। कब बोले कि होगा कुछ, मुझे नहीं पता है। वो बोले कलेक्टर बन गया। बोले कलेक्टर क्या होता, मुझे नहीं पता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस पिता को ये ना पता हो कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, जिस पिता को ये ना पता हो कि मेरा बेटा आईएएस बन गया है तो बना क्या है, उसे कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्हें जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या होगा। माँ खेतों में काम कर रही है, पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, छोटा सा घर है एक कमरे का जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, और उस बैकग्राउंड से निकला हुआ लड़का आज वर्तमान दौर में जो है वो आईएएस बनता है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्जामिनर हो, इंटरव्यूअर हो,
उन्हें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, बल्कि उन्हें और खुशी मिलती है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे जुनूनी लोग भी पड़े हैं देश की सेवा के लिए, जो सब कुछ के अभाव में भी इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। वो और खुश होते हैं, वो और ज़्यादा मोटिवेट आपसे होते हैं जब वो देखते हैं कि आपके जो हालात हैं, माली हालात हैं, वो वाकई पुअर हैं। अगर आप उन्हें किसी चीज़ में डिस्कस करते हुए बताते हैं, वो खुश होंगे, वहाँ पे नाराज़ नहीं होंगे। इसलिए बैकग्राउंड कभी आपके रास्ते के मार्ग में क्या है, बाधा नहीं बन सकता है। बाधा बनते हैं तो आप बनते हैं। अगर आप वाकई ईमानदारी पूर्वक मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि आईएएस बनने की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कठिन होती जा रही है, और इसी कड़ी में आईएएस पीसीएस बाई एग्जामपुर ने क्या लिया है, एक शपथ लिया है। और वो शपथ ये है कि 8 अगस्त दिन रविवार सुबह 11 बजे आधार बैच जब हम लेकर के आएंगे, तो उसका हमारा उद्देश्य यही है कि वो सारी समस्याएं, जो समस्याएं एक स्टूडेंट फेस करता है, एक परीक्षार्थी फेस करता है, उन समस्याओं का एक ऐसा तार्किक और वैज्ञानिक निष्कर्ष और उसका समाधान निकालना, जिससे कि उसके सपने को एक नया आयाम दिया जा सके, उसके सपने को एक नई ऊंचाई दी जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का ये एक उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक गरीब बच्चा जिसका बैकग्राउंड पूरा है और वो ये देख रहा है कि मैं आईएएस बन सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मैं संसाधनों के अभाव में आईएएस नहीं बन सकता, मैं इतनी महंगी फ़ी नहीं दे सकता, तो आईएएस पीसीएस बाई एग्जामपुर आपके लिए आधार बैच लेकर के आ रहा है। कब? 8 अगस्त सुबह 11 बजे दिन रविवार। आप उसमें जुड़िए। यकीनन आपके सपने में जो कुछ बाधाएं हैं, जितनी बाधाएं हैं, चाहे वो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किताबें क्या पढ़नी है, फ़ी कहाँ से देंगे, ऐसी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक तार्किक समाधान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सारे बच्चे 8 अगस्त सुबह 11 बजे दिन रविवार ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।